हेलो गाइस, वेलकम टू रेस एकेडमी। और आज हम जानेंगे काउंटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सो बेसिकली 3 टाइप के काउंटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो पहला होता है अप काउंटर, सेकंड होता है डाउन काउंटर एंड थर्ड होता है हाई स्पीड काउंटर। ओके, सो अप काउंटर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है कि एक काउंटर होता है, ठीक है। जैसे हमें कुछ काउंट करना हो और इसके बाद कुछ काउंट होने के बाद कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो तो हम अप काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अगर हमें कुछ काउंट करना है बट हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, डाउन काउंटर इस्तेमाल कब करेंगे जब हमारा फिक्स वैल्यू है और वो वैल्यू ओवर होने के बाद कुछ पंप को अगर ऑफ करना हो या कोई ऑपरेशन ऑफ करना हो तो हम डाउन काउंटर इस्तेमाल करेंगे। हाई स्पीड काउंटर सर्वो के लिए यूज़ होता है, स्टेपर के लिए यूज़ होता है, जिसमें काउंटर जो है स्पेशल टाइप का काउंटर होता है जिसमें बहुत स्पीडी वर्क होता है, ठीक है। तो वो टाइम पे अप काउंटर एंड डाउन काउंटर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाई स्पीड काउंटर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कोई ब्लेड घूम रहा है तो उसका स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हाई स्पीड काउंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अप काउंटर कब फंक्शन होता है, मीन्स वो काउंट 1 2 3 कब करता है जब उसका रंग या सेंसर फॉल्स टू ट्रू हो, ठीक है, लो टू हाई हो। वैसे ही डाउन काउंटर भी फॉल्स टू हाई होगा तभी वर्क करेगा। ये स्पेशल काउंटर है, बेसिकली हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स बेसिक ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। सो हम इसको स्किप करेंगे। जैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसका मोस्टली सर्वो मोटर्स में होता है, स्टेपर मोटर्स में होता है, ब्लेड की रोटेशनल स्पीड एंगल फाइंड करने के लिए। ओके, तो अप काउंटर जैसे ही फॉल्स टू ट्रू हो, ठीक है, उसका रंग फॉल्स टू ट्रू होता है या सेंसर कुछ इनपुट देता है तो काउंटर 1 काउंट करता है, देन 2 देन 3, जितना सिग्नल आता रहेगा उतना, ठीक है। वैसे ही डाउन काउंटर अगर 10 पे प्रीसेट है तो 10 9 8 7 ऐसा वैल्यू चेंज होती है। तो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं अभी कि अप काउंटर होता क्या है और ये कैसा वर्क करता है विद एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो मैं एक लैडर क्रिएट कर देता हूँ, एकदम बेसिक लैडर रहेगा जैसे हम मोस्टली स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पुश बटन के साथ, स्टॉप पुश बटन। ओके, देन एक मैं यहाँ पर एम बिट ले लूँगा, मेमोरी बिट है जो ये, ठीक है, B3:0, यहाँ लैचिंग कर दूंगा एम बिट का। ओके, सेम मैं एम बिट को यूज करूंगा, सेंसर जो कि मेरा काउंटर को एनेबल या डिसेबल करेगा। तो यहाँ पर काउंटर का इंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा जाता है, मीन्स अब काउंटर यूज कर रहा हूँ तो CTU, देन काउंटर अप, फिर काउंटर का एड्रेस जो है, एड्रेसिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था, C5:0 स्टार्ट होता है, एक प्रीसेट वैल्यू होती है जितना काउंटर काउंट करेगा। ओके, प्रीसेट हम दे देंगे यहाँ पर 10 और एक्यूमुलेटर वो वैल्यू काउंट करता है, ठीक है। यहाँ पर 2 जैसे एनेबल और डिसेबल आता है, यहाँ पर CD एंड डन बीट का एक आता है, ठीक है। सो मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं एक पंप ऑन करूँगा, ओके, डन बीट से C5:0/DN के डन बीट से मैं एक पंप ऑन करूँगा। ओके, सो ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जैसे हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं
एम बिट ऑन हो जाता है और वो लैच हो जाता है पहले रंग में, ठीक है। ये रंग 0 में लैच हो गया। रंग 1 में क्या हो रहा है, मैं एम बिट मतलब जब तक अगर मैं स्टार्ट प्रेस ना किया हूँ तो मेरा सेंसर ऑटोमेटिकली काउंटर को काउंट नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं एम बिट का इंटरलॉक लगा रहा हूँ। ओके, सो जैसे मेरा एम बिट यहाँ पर 1 हो चुका है, ठीक है। मैं चेक फॉर 1 कर रहा हूँ तो ये ट्रू हो गया। सेंसर अगर कोई एप्लीकेशन है जिसमें समझ ले कि ये कन्वेयर बेल्ट रखा है, ठीक है, ये मोटर रन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेंसर है, ठीक है, और यहाँ पर से पैकेजेस पार्सल हो रहे हैं, ठीक है, पैकेजेस पार्सल हो रहे हैं। जैसे ये पैकेज यहाँ पर आता है और यहाँ से यहाँ पार्सल हो जाता है, ठीक है, तो ये काउंट करेगा 1। तो ठीक है, ये अब 1 दे चुका है, ठीक है। हम चेक फॉर 1 कर रहे हैं सेंसर का एड्रेस पे, समझिए कि i:0.0/0 पे हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। चेक फॉर 1 ट्रू हो गया तो काउंटर अप हो जाएगा, हमारी जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, ठीक है। फिर सेकंड पे ये फर्स्ट गया, फिर सेकंड पार्सल आया, सेकंड आया, सेम एम बिट तो हाई है, फिर सेंसर तो अभी 0 जब ये पास हो जाता है, सेंसर को इनपुट दे नहीं रहा है तो मतलब 0, ठीक है। चेक फॉर 1 हो रहा है तो उस टाइम पर ये काउंटर कुछ इनपुट लेगा नहीं, तो काउंटर इंक्रीमेंट करेगा नहीं एक्यूमुलेटर की वैल्यू। ओके, फिर जैसे ही सेकंड पार्सल आता है, ठीक है, तो सेंसर चेक फॉर 1 करते रहता है कंटिन्यूसली, जो पीएलसी है, तो सेंसर का इनपुट चेक करेगा पीएलसी। जैसे सेकंड पार्सल आया तो 1 हो गया, ठीक है। चेक फॉर 1 कर रहे हैं, ट्रू हो गया, काउंटर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 2 कर देगा। थर्ड पार्सल आएगा, ठीक है, थर्ड पार्सल आ रहा है। अभी तो सेकंड पार्सल जाने के बाद तो सेंसर 0 हो चुका था, फिर थर्ड पार्सल आएगा, वापस से सेंसर 1 देगा और कंटिन्यूसली जो पीएलसी चेक कर रहा है तो वापस चेक करेगा, चेक फॉर 1 ट्रू हो गया तो वापस से मीन्स ये फॉल्स टू ट्रू हुआ और काउंटर एक काउंट करेगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 3। तो वैसे 10 टाइम्स पार्सल जाने के बाद अगर हमारा कुछ एप्लीकेशन है कि जो ये टैंक में या बॉक्स में, ठीक है, जो भी टैंक में है, तो इसमें जो पार्सल है अगर 10 बॉक्स हो गए तो यहाँ पर एक पंप है, ओके, पंप ऑन हो जाएगा। ओके, तो पंप ऑन हो जाएगा जैसे 10 पार्सल पूरे हुए, मीन्स एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट हो गया, ठीक है, प्रीसेट वैल्यू हो गई। सो C5:0 डन बिट 1 हो जाएगा। एंड वी आर चेकिंग हियर कि चेक फॉर 1, ठीक है, 1 चेक कर रहे हैं, ट्रू है तो पंप ऑन हो जाएगा। अगर इन बिटवीन हम स्टॉप प्रेस कर देते हैं तो एम बिट 0 हो जाएगा। सेंसर अगर 4 काउंट किया है, मीन्स अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो वो एक्यूमुलेटर की वैल्यू सेव रहेगी काउंटर में, ठीक है, चेंज नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ से इसको एक रीसेट का इनपुट नहीं देते, ठीक है। हमें रीसेट करना पड़ता है मैन्युअली। तो कोई भी बटन ले लीजिए, i:0.0.3 पे एक कोई भी पुश बटन लगाए, ठीक है, और वो होता है रीसेट। रीसेट किसको करना है, उसका एड्रेस हमें लिख देना होता है यहाँ पर, काउंटर का एड्रेस, ठीक है। ये हो गया हमारा काउंटर रीसेट हो जाएगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, एक और बार प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको थोड़ी डिटेल में। चेक फॉर 1 कर रहे हैं स्टार्ट के लिए, जैसे हमने स्टार्ट प्रेस किया, ठीक है, चेक फॉर 1 ट्रू हो गया। स्टॉप तो एनसी है, सो ऑलवेज ट्रू देगा क्योंकि हम चेक फॉर 1 कर रहे हैं। एनसी मीन्स वहाँ 1 हो गया इसके एड्रेस पे। चेक फॉर 1 कर रहे हैं, ट्रू, तो ये ट्रू एम बिट हाई हो जाएगा, एम बिट यहाँ लॉन्च कर देंगे स्टार्ट पुश बटन के साथ, ठीक है। जैसे एम बिट 1 हो गया एंड यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं चेक फॉर 1 के लिए, ठीक है, तो ट्रू मिल जाएगा। सेंसर जो है हमारा, ठीक है, एक सेंसर लगा है हमारी एप्लीकेशन में, जब पैकेज पास होता है तो वो 1 इनपुट देता है, और अगर वो आप डिस्टेंस कुछ रहता, थोड़ा डिस्टेंस के बाद जो पैकेज आने वाला है उसके बीच तक में वो 0 रहता है, ठीक है। और काउंटर हमारा कब काउंट करता है, जब इनपुट फॉल्स टू ट्रू हो, ठीक है। तो
यहाँ पर अब चेक फॉर बंद कर रहे हैं सेंसर के लिए, तो हम वेट करते हैं जब तक कोई पार्सल आएगा नहीं। ठीक है, जैसे पार्सल आता है सेंसर एक 1 इनपुट देता है, 0 to 1 हो जाता है। ठीक है, लो टू हाई होता है तो काउंटर एक काउंट ले लेता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर वो पार्सल पास होता है, सेकंड पार्सल जैसे ही आता है फिर काउंटर एक अप काउंट लेता है, 2 हो जाता है, 3 4, जैसे 10 पार्सल्स पास हो गए वैसे ही एक्यूमुलेटर की वैल्यू 10 हो जाती है। ठीक है, तो प्रीसेट हमारा 10 है, तो जैसे ही प्रीसेट की वैल्यू एक्यूमुलेटर की इक्वल हो जाती है या एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट की इक्वल हो जाती है, तो जो काउंटर एक बिट एनेबल करता है जो कि डन बिट है। ठीक है, डन बिट 1 हो जाता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चेक फॉर 1, किसके, डन को चेक फॉर 1 कर रहे हैं। जैसे 10 हो जाता है एक्यूमुलेटर की वैल्यू, वैसे ये ट्रू हो जाता है। जैसे ये ट्रू होता है तो वो पंप ऑन कर देता है। जैसे हमारा कोई एप्लीकेशन हो कि 10 पैकेज होने पंप ऑन हो जाए, ठीक है, वाटर सप्लाई ऑन हो जाए या कुछ ऑन हो जाए तो वो रन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन बिटवीन हमारा 5 या 6 पार्सल पास हुआ और किसी ने स्टॉप प्रेस कर दिया तो फिर भी काउंटर की वैल्यू जो है वो 6 ही रहेगी। ठीक है, वो रीसेट नहीं होती है। उसको रीसेट करने के लिए हमारे मैनुअली हमको रीसेट करना पड़ता है। कोई एक स्विच लगा दिए, ठीक है, इनपुट स्विच लगा दिए हैं थर्ड वर्ड पे। ठीक है, थर्ड बिट पे वर्ड के 0 वर्ड के थर्ड बिट पे लगा दिए। ठीक है, हमारा जैसे हम वो इनपुट को रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर लेना पड़ता है आउटपुट में C5:0 का रीसेट जो भी है काउंटर रीसेट, वो हम इधर लगा देंगे। जैसे हम प्रेस करेंगे वो रीसेट हो जाएगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अप काउंटर था, वैसे हम डाउन काउंटर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। एंड थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग।